सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी हिंदी की बुक में काम करेंगे। तो आप सब बच्चे अपनी नवयुग की हिंदी पाठमाला खोलेंगे। तो हम इसमें पाठ 1 अपना देश क्लास में कर चुके हैं बेटा, इसके शब्दार्थ भी और प्रश्न उत्तर भी। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों पेज नंबर 10 खोलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोलकर बताइए मौखिक प्रश्न, यानी इनको हमें मौखिक प्रश्न में करना है। तो आपको ये बुक में ही फिल करने हैं। बच्चे किसकी तरह मुस्काना चाहते हैं? बच्चे किसकी तरह मुस्काना चाहते हैं? ये हमने कविता में पढ़ा था ना। बच्चे किसकी तरह मुस्काना चाहते हैं? सूरज की तरह। तो आप यहाँ पे लिखिए सूरज की तरह। ओके, नेक्स्ट है, बच्चे कैसा देश बनाने की बात कर रहे हैं? बच्चे अपने देश को कैसा बनाना चाहते थे? चांद सितारों से भी सुंदर। तो आप यहाँ पे लिखिए चांद सितारों से भी सुंदर। ओके, नेक्स्ट है, बच्चे किसको चांद सितारों से भी सुंदर बनाना चाहते हैं? अब बच्चे चांद सितारों से भी सुंदर किसको बनाना चाहते थे? अपने देश को। तो यहाँ पे लिखिए अपने देश को। ओके बेटा, नेक्स्ट है, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको उसमें से जो सही है उसके आगे टिक लगाना है। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बच्चे किस आसमान में सूरज बनकर मुस्काएंगे? बच्चे किस आसमान में सूरज बनकर मुस्काएंगे? ऊंचे आसमान में, खुले आसमान में, नीले आसमान में या काले आसमान में? तो बताइए, नीले आसमान में। तो आसमान कैसा था? नीला। तो इसके आगे आप नीले आसमान के आगे टिक लगाइए। ओके, नेक्स्ट है, बच्चे किसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे? बच्चे किसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे? बुरी आदतों को, मित्रों को, खेलकूद को या दुनिया को? तो कविता में हमने क्या पढ़ा था? किसको आगे छोड़कर आगे बढ़ेंगे? दुनिया को। तो आप दुनिया को के आगे टिक लगाइए। ओके बेटा, नेक्स्ट है, बच्चे आंगन में क्या खिलाएंगे? क्या चीज़ खिलाएंगे? कली, फूल, पौधा, लता। तो हम आंगन में क्या खिलाएंगे? फूल। तो आप फूल के आगे क्या करेंगे? टिक करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं हम। सही कथन के सामने टिक एवं गलत कथन के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। हर घर में दुख होगा। क्या हर घर में दुख होगा? नो। क्या होएगा? हर घर में खुशहाली होगी। तो ये कथन क्या है? गलत। तो इसलिए हम इस पे क्या लगाएंगे? क्रॉस। नेक्स्ट है, हम अपना देश बनाएंगे। हम अपना देश बनाएंगे, ये कथन क्या है? सही है। तो इस पे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। हम चांद की तरह मुस्काएंगे। क्या हम चांद की तरह मुस्काएंगे? नहीं। तो ये कथन क्या है? गलत है। हम तो किसकी तरह मुस्काएंगे? सूरज की तरह मुस्काएंगे। नेक्स्ट है, हम पीछे हट जाएंगे। क्या हम पीछे हट जाएंगे? नहीं। तो ये कथन भी क्या है? गलत। हम तो किसकी तरह हम पीछे हट जाएंगे? नहीं, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ये कथन क्या है? गलत। कोई काम छोटा नहीं होता। तो ये कथन क्या है? सही है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। डन बेटा। अब नेक्स्ट पे आएंगे, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका यूज़ करना है आपको। यहाँ पे हर घर में डैश होगी। क्या होगी? खुशहाली। तो यहाँ लिखिए आप खुशहाली। होली और क्या होगी? दिवाली। तो यहाँ पे लिखिए दिवाली होगी। हर आंगन में डैश के, किस चीज़ के? खुशियों के। मिलकर क्या खिलाएंगे? फूल। तो लिखिए फूल खिलाएंगे। इस तरह से आपको अपनी पंक्तियाँ पूरी करनी हैं। बच्चों अब हम पेज नंबर 11 का करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न हम कॉपी में कर चुके हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। आज हम अब आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। हमें कविता में जो पंक्तियाँ दी हुई थी उनका अब हम अर्थ लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारी पंक्तियाँ क्या हैं? हर घर में खुशहाली होगी, होली और दिवाली होगी। बेटा हर घर में खुशहाली कब होएगी? जब हम अपने देश को क्या करेंगे? सुंदर बनाएंगे। तब हमारे घरों में क्या आएंगी? खुशियाँ आएंगी। जब हमारा देश सुंदर होगा तो हमारे घरों में
खुशियाँ आएंगी। और जब हम खुश होते हैं तो हम जब खुश होएंगे तो हम अच्छे से त्योहारों को बनाएंगे। जब अगर हम दुखी हैं तो दुखी में तो हम त्यौहार नहीं बना सकते ना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हो गया, जब हम अपने देश को सुंदर बनाएंगे तो हमारे घरों में खुशहाली होगी, फिर हम सब मिलकर सभी त्यौहार खुशी खुशी बनाएंगे। तो इसका अर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है पंक्ति हमारी, भेदभाव का नाम न होगा, छोटा कोई काम न होगा। भेदभाव का क्या अर्थ होता है बेटा, जैसे जाति, धन, धर्म आदि के में हमें कोई भी पक्षपात करने की भावना। तो जब हम किसी से भी इस तरह से कोई जाति का भेदभाव नहीं करेंगे, धन अमीर गरीब का है, धर्म से कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, इस तरह से जब हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे तब क्या होएगा, हम सब एक समान हो जाएंगे और फिर कोई भी काम हमारे लिए छोटा या बड़ा नहीं होएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे, जब हम आपस में जाति, धन, धर्म आदि का पक्षपात नहीं करेंगे तब हमारा कोई भी काम छोटा नहीं होगा, सब काम क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। ओके बेटा, आप इसको बुक में लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है आसमान। तो हम यहाँ पे वाक्य बनाएंगे। आसमान कैसा होता है, आसमान नीला होता है, आसमान में पक्षी उड़ते हैं। तो इस तरह से हम कुछ भी वाक्य बना सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है सितारा। सितारा से बनाइए, आसमान में सितारा चमकता है। और कोई वाक्य बनाइए, दूर गगन में एक सितारा। इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है आंगन। हम आंगन में फूल खिलाएंगे, ये वाक्य बनाइए। या फिर ये लिख सकते हैं, हमारे आंगन में एक पेड़ है। इस तरह से जैसे आंगन में बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ भी वाक्य आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है दुनिया। दुनिया गोल होती है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो ये लिखिए, महक, फूलों की महक अच्छी होती है, गुलाब के फूल की महक अच्छी होती है। तो इस तरह से आपको ये वाक्य लिखने हैं बुक में। ओके बेटा, आज हम ये 2 पेज ही करेंगे, पेज नंबर 10 और 11। बाय बेटा।